सोनिया गांधी जब पहली बार भारत आईं तो राजीव गांधी ने उन्हें एक ही भरोसा दिया था कि यह देश बहुत प्यारा है और तुम्हें पूरा मान सम्मान देगा। आज करीब 54 साल बाद सोनिया को राजीव का वह विश्वास के साथ हिम्मत बंधाना याद रहा होगा, और यह भी कि उससे पहले जब वे लंदन में इंदिरा गांधी से मिली, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं, तो घबराहट में उनके पांव कांप रहे थे। मगर इंदिरा ने साड़ी पहनकर आई सोनिया को प्यार से गले लगाकर कहा कि डरो मत, घबराने की कोई बात नहीं है। सोनिया, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है और सीखने में जो बेमिसाल है, उन बातों को याद करके आज बहुत महसूस कर रही होंगी कि दोनों यानी पति और सास की बातें समय की कसौटी पर सही उतरी। हाल ही में जब वे ईडी के सवालों का जवाब देने गई तो उनके साथ देश के बड़े हिस्से का समर्थन था। कांग्रेस तो पूरी ताकत से सड़कों पर सोनिया को परेशान करने के खिलाफ उतरी हुई थी। सत्ताधारी दल भाजपा की ट्रोल गैंग को अगर छोड़ दिया जाए तो देश का आम नागरिक भी सोनिया को इस उम्र और बीमारी की हालत में बुलाए जाने को सही नहीं मान रहा था। आम लोग सड़कों बाजारों में बात कर रहे थे कि जिसने प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकरा दिया तो वह अपने ही अखबार यानी नेशनल हेराल्ड में गड़बड़ करेंगी। एक और तर्क जो टिपिकल भारतीय और शायद खास तौर से उत्तर भारतीय ही दे सकते हैं, वह सुना कि जिस महिला ने अपने ससुराल के तौर तरीके, पहनना ओढ़ना, भाषा वाणी अपना ली हो, वह कभी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। उत्तर भारत सास बहू ससुराल मायका का एक्सपर्ट होता है, या यह कहना चाहिए कि उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं दाव पेचों में गुजरता है। घाघ से घाघ मास्टर भी इतनी बेरहमी से कॉपी नहीं जांचता होगा जितना हमारे यहाँ लोग बहू की जांच करते हैं। इस पैमाने पर सोनिया वाकई हमेशा खरी उतरी। एक बहू, पत्नी और फिर मां के रूप में वाकई एक आदर्श भारतीय नारी साबित हुई। अब राजीव गांधी नहीं है, लेकिन अगर होते तो उन्हें सोनिया को अपनी पत्नी बनाने के फैसले पर और ज्यादा गर्व होता। लेकिन बात अभी सोनिया की हो रही है तो उन्हें इस बात का गर्व हो रहा होगा कि जिस देश में वे ब्याह के आईं, उसकी परंपराएं अपनाई, उस देश के बारे में जो उनके पति ने कहा था कि बहुत प्यारा देश है, वह सच में बहुत प्यारा निकला। और जो सास इंदिरा गांधी ने कहा था पहली बार मिलते वक्त कि डरो मत, तो वो वाकई इस परिवार में आकर डर खत्म हो जाता है। प्रसंगवश जो प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मीडिया वंशवाद का आरोप लगाती है, तो वंश की वह निर्भयता राहुल तक में आई है। दिलचस्प है कि उसी शब्दावली के साथ राहुल ने भी कहा डरो मत। करीब 6 साल पहले पत्रकारों से पत्रकार बॉक्स की तरफ इशारा करके राहुल ने कहा डरो मत। सोनिया महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि उनके पास हमेशा चॉइस रही है और उन्होंने हमेशा कठिन और संघर्ष का रास्ता चुना है। घायल मृतप्राय इंदिरा गांधी को अपनी गोद में लेकर बैठी सोनिया ने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि यही रास्ता उनके पति तक जाएगा। पति राजनीति में जाएंगे, उस फैसले में उन्हें भी शामिल किया गया था। बेमन से ही सही, मगर स्वीकृति उनकी भी थी। और फिर खुद को राजनीति में खींचे जाने देने के समय का द्वंद्व, सास और पति की लाश अपने हाथों से संभाले जाने की खौफनाक यादें, बच्चों की चिंता, और दूसरी तरफ बार बार कांग्रेस खत्म हो जाएगी का अर्थनाद। चॉइस थी, मगर फिर भी सोनिया ने कर्तव्य का रास्ता चुना। अगर हम सब झूठ, आडंबर, धारणाओं के चश्मे उतार कर देखें तो सोनिया गांधी भारत की प्राचीन परंपराओं से जुड़ी मिलेंगी। कि इस बात पर थोड़ा गर्व हो जाएगा कि वे एक ऐसी भारतीय नारी हैं जो यहाँ पैदा नहीं हुई, मगर यहाँ की महिलाओं के त्याग, कठिन श्रम, कर्तव्य भावना के साथ अनुरूप ही उन्होंने अपना जीवन गुजारा। कर्तव्यवादी का रास्ते माँ फलेसु कदाचन, हम सब ने तो बचपन से ही सुना पढ़ा है, मगर उन्होंने यहाँ आकर जाना और उसे वास्तव में चरितार्थ कर दिया। आलोचना निंदा करने वाले तो बहुत होते हैं और राजनीति में तो उसकी कोई सीमाएं ही नहीं है। परिवार में 2-2 शहादतें देखने के बाद वे चुपचाप अपने गम के साथ बच्चों को पाल रही थी। उन्हें हमेशा ही सुरक्षा की चिंता रही। आज वह एसपीजी भी उनसे और उनके बच्चों से वापस ले ली गई, जिसके भरोसे वे अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति निश्चित थीं। मगर 1996 में केंद्र से कांग्रेस की सरकार जाने के बाद एक देश के प्रधानमंत्री बदलने लगे। 3 साल में 3 प्रधानमंत्री आ गए, देवगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी। केंद्र में अस्थिरता और कांग्रेस में अनिश्चितता का चिंताजनक माहौल बन गया। ऐसे संक्रमण काल में कांग्रेसियों के बहुत कहने के बाद 1998 में वे राजनीति में आई, लेकिन आते ही भाजपा ने उन पर विदेशी मूल के होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। और मजेदार यह है कि भाजपा के इन आरोपों को कांग्रेस से ही शह मिलती रही। सोनिया के लिए ये सारी स्थितियां अप्रत्याशित थी। एक प्रधानमंत्री की बहू
एक प्रधानमंत्री की पत्नी रहते हुए भी उन्होंने कभी राजनीति में रुचि नहीं ली थी, मगर अब सिर पर आ पड़ी थी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष थी और जब बनी थी तो इसी सोच और आश्वासन के साथ कि कांग्रेस को एक करना है, मजबूत करना है। कांग्रेसियों ने यही कहा था कि आपके नेतृत्व संभालने से सब एक हो जाएंगे और कांग्रेस बिखरेगी नहीं। मगर यहाँ तो एक के बाद एक नए नए विद्रोह होने लगे जो अभी तक जारी हैं। सोनिया उसी वक्त समझ गई थी कि यहाँ किसी का स्थायी चरित्र नहीं है। स्थायी केवल आपकी अपनी प्रतिबद्धता है, देश के लिए, उसकी जनता के लिए और पार्टी के लिए। और अप्पो दीपो भवः, बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध वाक्य यानी अपना प्रकाश खुद बनो। और वाकई ये कहने की बात नहीं है कि सोनिया ने न केवल खुद अपनी आत्मशक्ति से इतना संघर्ष किया, बल्कि राहुल भी बुद्ध की साधना पद्धति विपश्यना करते हैं। लेकिन बात चाहे सोनिया की हो या राहुल की, विरोधियों ने उन पर हमले करने में किसी सीमा मर्यादा का ध्यान रखना तो दूर, अपने हाव भाव का भी ख्याल रखना भूल गए। और सबसे शर्मनाक बात यह कि इसके लिए न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म बने। अभी हाल ही में भाजपा प्रवक्ता ने एक चैनल पर जिस तरह सोनिया के खिलाफ एक ही शब्द को लगातार बोला, उससे सोनिया का कट तो कम नहीं होगा। मगर मीडिया और भाजपा प्रवक्ता को सोचना चाहिए कि क्या एक उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जिसकी आज़ादी के आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका रही हो, इस तरह की टिप्पणी उचित है? कांग्रेस के लिए यह अच्छी बात है कि इन दिनों उसका मीडिया डिपार्टमेंट अपनी अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता राहुल के खिलाफ कुछ भी गलत सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया चेयरमैन जयराम रमेश ने तत्काल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर माफी मांगने को कहा है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जयराम रमेश ने अपना काम किया, मगर सोनिया अब इन आरोपों, चरित्र हनन अभियान से विचलित नहीं होती हैं। वे फिर ईडी के पास जाएंगी और पिछली बार की तरह पोलाइटली बट फॉर्मली कहेंगी, जी बताइए। सोनिया का यह आत्मविश्वास ही कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। बीमार हैं, उम्र 75 के पार हो गई है, मगर दृढ़ता वैसी ही है। इंदिरा गांधी ने कहा था डरो मत, तो अभी भी किसी से डर नहीं रही हैं। वही उनका वीडियो फिर एक बार वायरल हो रहा है 2015 का, इसी मामले में कहते हुए कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, किसी से डरती नहीं।